Hello kids, I am Neha Singla. Welcome to Neha's Fun Concepts. So today is the science class and we are going to do the back exercise and the listed question answers of the chapter number 7, importance of water. So for the fast coverage of the exercise, I have written the answers before only and I am going to explain and you will write along with me. Okay. Something to know, fill in the blanks. Water helps in dash of food in animals. एनिमल्स के अंदर पानी का क्या काम होता है? फूड को डाइजेस्ट करना. सो वी विल राइट हियर डाइजेशन. एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड डैश एनिमल्स. कौन से एनिमल्स बोला जाता है उन्हें? एक्वेटिक एनिमल्स. एनिमल्स विच कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड आर कॉल्ड डैश. जो पानी और जमीन दोनों पर रहने वाले जानवर होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस या फिर एम्फीबियस एनिमल्स. वाटर ट्रैप बिटवीन द अंडरग्राउंड रॉक्स इज कॉल्ड डैश. जो पानी नीचे जमीन के नीचे रॉक्स के अंदर ट्रैप हुआ होता है उसे क्या बोला जाता है? ग्राउंड वाटर. डैश एंड डैश आर एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट्स के एग्जांपल्स यहाँ लिखनी है, कोई भी लिख दो. लोटस, हाइड्रीला, डकवीड, वाटर हायसिंथ, एनी. नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन इज वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. बीज को अंकुरित करने के लिए वाटर की जरूरत होती है. यस, ट्रू. वाटर, ग्राउंड वाटर कैन बी ड्रॉन अप बाय अ हैंड पंप. क्या हम ग्राउंड वाटर का हैंड पंप के जरिए ऊपर लेकर आ सकते हैं? यस, ट्रू. अबाउट 50% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन सीज एंड ओशन. समुद्र में कितना पानी होता है? 50%. नो, इट वॉज 97%. सो दिस इज फॉल्स. ऑक्टोपस इज एन एम्फीबियस एनिमल्स. क्या ऑक्टोपस जमीन और पानी दोनों के अंदर रह सकता है? नो, ऑक्टोपस सिर्फ पानी के अंदर ही रह सकता है. सो इट इज एन एक्वेटिक एनिमल. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. रिवर वाटर इज प्योरिफाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज. जो नदी का पानी होता है वो हम तक पहुंचते पहुंचते प्योरीफाई होकर आता है. यस, ट्रू. नाउ एमसीक्यू. टिक द करेक्ट ऑप्शन. अबाउट 97% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन सीज एंड ओशंस, लेक्स, पॉन्ड्स और ग्लेशियर्स. द राइट आंसर इज सीज एंड ओशंस. नंबर 2, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, रूट्स. किस प्लांट के पार्ट के जरिए जो प्लांट है वो मिट्टी में से पानी को एब्जॉर्ब करता है? रूट्स. क्योंकि रूट्स से सॉइल के साथ अटैच है ना डायरेक्टली, और कोई पार्ट तो प्लांट का अटैच नहीं है. सो रूट्स. अ रिहात इज यूज्ड फॉर सप्लाइंग वाटर थ्रू टैप्स, प्योरीफाइंग रिवर वाटर, ड्राइंग आउट ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन और एब्जॉर्बिंग द वाटर फ्रॉम द सॉइल. रिहात किसके लिए यूज किया जाता है? ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए और उसे इरिगेशन में फसलों को पानी देने में यूज करने के लिए. An example of an amphibious animal is fish, frog, hydrilla, duckweed. Frog, because frog can live both in water and on land. Now we will do the D and E part. Part D, question answers. Name any 2 water bodies that exist on the surface of earth. पृथ्वी की सतह पर 2 water bodies के नाम लिखिए. Answer is river, lakes. नंबर 2, what are animals living in water known as. पानी में रहने वाले जानवरों को क्या बोला जाता है? We all know aquatic animals. Write names of 2 such animals. Example देनी है साथ में. So we will write animals living in water are called aquatic animals. Example, fish, whale and octopus are some of the common aquatic animals. Right? Number 3, what are the amphibious animals. एम्फीबियस एनिमल्स कौन से होते हैं? हमने चैप्टर में पढ़ा ना, जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग, टर्टल, क्रोकोडाइल. सो वी विल राइट देयर आर सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग, टर्टल एंड क्रोकोडाइल दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड. सच एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियस एनिमल्स. राइट द नेम्स ऑफ 4 एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट्स के नेम्स लिखने हैं. वाटर लिली, लोटस, वाटर हायसिंथ, डकवीड. नेक्स्ट, हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल. प्लांट्स एब्जॉर्ब कैसे करते हैं पानी जमीन में से? विद द हेल्प ऑफ रूट्स. सो वी विल राइट प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स. स्टेट 2 कॉमन मेथड्स ऑफ ड्राइंग आउट ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए जो 2 कॉमन मेथड हैं वो क्या है? So we will write common methods of drying out ground water are well and tube well. ये सबसे ज्यादा common methods हैं. Okay. Next, part E question answers.
Besides its domestic use, state 3 other uses of water. मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था ना, डोमेस्टिक यूज जैसे कि क्लीनिंग, बेथिंग, कुकिंग, इन सब के अलावा भी वाटर कहाँ पर यूज होता है, वो था इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए. सो वी विल राइट वाटर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इरिगेटिंग द फील्ड्स, जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. राइट, मूव फॉरवर्ड. How does water help in excretion of waste material from animal bodies? जो पानी है animal bodies में से waste को कैसे बाहर निकालता है? In the form of urine. So we will write the animal body also produces waste material. Some of these waste get dissolved in water and are excreted in the form of urine. Understood? Next, list any 4 ways in which water is important for plants. वाटर किस तरह से important है plants के लिए, अब उसके बारे में बताएंगे. Number 1, the absorbed water transports the nutrients to various parts of plant. जो पानी प्लांट पी चुका है, ले चुका है, वो न्यूट्रिएंट्स को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है. प्लांट्स नीड वाटर फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में जब लीव्स खाना बनाते हैं प्लांट के लिए, उस केस में भी पानी जरूरी है. नेक्स्ट, प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. बीजों को अंकुरित करने में भी पानी जरूरी है. एंड वाटर इज अ हैबिटेट फॉर मैनी प्लांट्स. वाटर हैबिटेट भी है काफी प्लांट्स का, जैसे कि वाटर हाइसिंथ, डकवीड एक्सेट्रा. हाउ कैन ग्राउंड वाटर बी ड्रॉन आउट थ्रू ट्यूबवेल. ट्यूबवेल के जरिए ग्राउंड वाटर को कैसे बाहर निकाला जाता है, ये हमने पढ़ा था. एक लॉन्ग पाइप जो है वो इंसर्ट कर दी जाती है ग्राउंड के अंदर, जो कि ग्राउंड वाटर के लेवल को डिप कर जाती है और उससे जो पानी है हैंड पंप या इलेक्ट्रिक पंप के जरिए बाहर खींचा जाता है. सो वी विल राइट ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो ड्रॉन आउट यूजिंग ट्यूब वेल्स. इन अ ट्यूब वेल अ लॉन्ग पाइप इज inserted deep into the ground where it dips below the groundwater level. Water is then drawn up by using a hand pump or an electric pump. Next is, what is a step well? A step well is a well having steps on all the sides. This enables people to go down to fetch water. How is water supplied in cities? Cities में पानी कैसे सप्लाई किया जाता है, क्योंकि वहां पर एक वेल प्लान्ड सिस्टम होता है जिसमें नेटवर्क ऑफ पाइप्स एंड पंप्स होता है, जिसके जरिए जो रिवर वाटर जिसको पहले की प्योरीफाई कर चुके होते हैं वो लोगों के घरों तक, ऑफिसेस तक पहुंचाया जाता है. सो वी विल राइट दिस आंसर इन पॉइंट्स. नंबर 1, देयर आर वेल प्लान्ड वाटर सप्लाई सिस्टम्स दैट सप्लाई वाटर टू होम्स एंड ऑफिसेस इन द सिटीज. Number 2, in such systems, the river water is usually purified by a series of processes that make it fit for drinking. This purified water is then sent to homes and offices through a network of pumps and pipes. Right? So E part question answers, D part question answers both are done. I hope you have liked my video. For any query, you can write it in the comment box. Please subscribe my channel and share it too. Please press the bell icon and press the like button. See you in the next video. Bye bye.